एलिस कहाँ है? मुझे अभी नेटफ्लिक्स देखना शुरू करना है। पर इससे पहले हमें चुनना होगा। पता नहीं अंदर क्या है। एक्सो किटी। एक्सो है, ये तो वो है जैसा मैं चाहती थी। असल में किटी मैं हूँ और ये शो मेरा होना चाहिए। नहीं, मुझे एक बार और करना है। ओके। एनोला होम्स, मुझे यही चाहिए था। नहीं, हम इलाइट देखेंगे। ये ठीक नहीं है। अरे नहीं, इलाइट एनोला ड्रामा होम्स ड्रामा में है। एडवेंचर। तुम किस स्कूल से निकाली जाती हो? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सा स्कूल है? और मैंने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? वैसे तुम कब तक वहाँ खड़ी रहोगी? जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो किटी। किटी, इसे मुझे अपनी दोस्त समझ लिया। ये मुझ पर चिल्ला क्यों रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर कहाँ हूँ? अरे तुम कहाँ पर जा रही हो? माफ कर देना। अब आपकी जैकेट भी साफ कर दूं, मिस्टर रिच गाय। इससे ज्यादा बुरा तो क्या ही हो सकता है गरीबी में जाने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये मैं आखिर कहाँ आ गई? ओह, अरे बाप रे, ये है क्या? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? लगता है मैं एस्केप रूम में हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? मॉम का लेटर? अजीब है, व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों नहीं किया मॉम ने? हाँ? मेरी बहना, तैयार हो जाओ, तुम प्राइवेट स्कूल जा रही हो। क्योंकि हमारी मॉम मिसिंग है और ये छोटी बहन है और तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती हो। और इसीलिए तुम एक प्राइवेट ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल जा रही हो। क्या? नहीं नहीं नहीं। ओए रुको। ओ नहीं। तुम हो कौन? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। लात मारना बंद करो, मैंने अभी तुम्हारा सर फूटने से बचाया है। मैंने तुमसे बचाने को नहीं कहा था। अब सॉरी, मुझे जाना है, समझ गए? नहीं, तुम अभी सब समझाओगी मुझे। तुम चलती गाड़ी से कूदी और अपना खूबसूरत दिमाग अभी लगभग खराब करने वाली थी। पहले मेरा हाथ छोड़ो। मैं एक शो ऑफ स्ट्रेंजर से बात नहीं करती हूँ, समझ गए? हाँ, मैं हूँ मिस्टर शो ऑफ डॉनी और तुम्हारा नाम क्या है? एवा, सिर्फ एवा। मैं कहाँ आ गई इस पार्टी में? मुझे यहाँ से निकलना है। मैडम, कहाँ जा रही हो तुम? नई लड़की? हाँ। नहीं, मैं नई नहीं हूँ। या सच कहूँ तो मुझे पता नहीं है कि तुम लोगों के लिए मैं कौन हूँ। मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पर थी। मुझे जाने दो। ओह प्लीज, तुम सब गरीब लड़कियाँ यही बोलती हो कि तुम गलती से यहाँ आ गई, जबकि सच्चाई कुछ और है। फिर भी स्कॉलरशिप के नाम पे तुम हमारे एलीट स्कूल में घुस ही जाती हो। सच बता रही हो, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। नहीं, हमें कोई नई लड़कियाँ नहीं चाहिए अब। जब से तुम जैसी लड़कियाँ आई हैं, लोग वैसे भी गायब ही हो रहे हैं। गायब? मतलब हमारी एक रिच क्लासमेट पार्टी के दौरान गायब हो गई और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे जानना है कि मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ मैं कैसे आई। ओह हाँ, इन्होंने मेरे लिए अब टिकट भी रेडी कर दिए हैं। लगता है स्कूल में मैं किसी को भी पसंद नहीं। मुझे तो लगता है कि ये कोई स्टूपिड प्रैंक है। किटी, क्या कर रही हो तुम? ऐसे मत जाओ, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब तुम अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान रही? तुम इतना स्ट्रेस में हो क्या? I'm sorry, मेरा दिन आज बहुत खराब था। समझ गई, पर हम बताने आए हैं कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हारी बर्थ मदर के बारे में एक न्यूज है। और क्या खराब है? उनके रिलेटिव्स अभी भी यहाँ कोरिया में हैं। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें रख सकते हैं। यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ ऐसे आज? सच में पता नहीं। नहीं, समझ नहीं आ रहा।
चलो। मुझे तो लगता है शायद मैं एक्सो किटी में हूँ, मेरा फेवरेट ड्रामा। किटी, तुम ठीक हो? हाँ, वेल, तुम जानते हो, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स, लेकिन मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्यों? एक्चुअली मुझे अभी सोना है, लैंड करते ही कॉल करूँगी। चलो बाय। वेल, अगर मैं सच में ही पागल नहीं हो रही तो मैं टीवी शो में फंस गई हूँ। तो फिर मैं ये प्लेन ही बाहर का रास्ता है, या फिर मैं यहाँ पर बैठकर कोई रिश्तेदार ढूंढूं। अगर किटी होती तो क्या करती? वो उड़ती तो मैं भी वही करूंगी। वो फ्लाइट पर जाती। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे कभी चूहा देखा ही नहीं तुमने? नहीं देखा, मैं 21st सेंचुरी से हूँ। वहाँ सड़कों पर चूहे ऐसे नहीं घूमते हैं, समझ गए? कौन सी सेंचुरी की बात कर रही हो तुम? पर सीरियसली तुम शायद टाइम मशीन से यहाँ आई हो। बकवास, वो अभी तक बनी ही नहीं है। छी! ओह, हमारा लेटर। ठीक है। डियर एनोला होम्स, रुको, क्या मैं मूवी एनोला होम्स में आ गई? क्या मैं एनोला होम्स हूँ? हो, ओके, यहाँ लिखा है मेरी मॉम सीक्रेट एजेंट बनने के लिए भाग गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक मिनट रुको, क्या तुम फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के रिश्तेदार हो? हाँ, उसकी बहन, मतलब कहानी में। ओह माय गॉश, मैं अपनी फेवरेट सीरीज में आ गई, सीधा टीवी के अंदर से। सीरीज? टीवी? क्या? उसको छोड़ो, तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आएगा। मुझे असली दुनिया में वापस पहुंचाओ। कैसे? लगता है मुझे कोई मिशन पूरा करना होगा। मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है, बिल्कुल मूवी के जैसे। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। चलो, बेसमेंट में ठंड बढ़ रही है। पता नहीं ये मुझ पर हंसती क्यों जा रही है। हमें सब सुनाई दे रहा है। हमें बस हंसना और घूरना है, समझी गरीब? और मेरे फोन को ऐसे घूरना बंद करो। तुम जरूर इसे चुराना चाहती हो। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गरीब हूँ? तो फिर अपना फोन दिखाओ। क्या? ये मेरा फोन नहीं है। मैं कहाँ हूँ? लगता है ये कोई जोक है, या मैं मैट्रिक्स में फंस गई हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो। एक बात तो मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम लोगों की वजह से ही यूमी गायब हुई है। या शायद इसी ने उसे किडनैप किया स्कूल में उसकी जगह लेने के लिए। माफ करना। देखो ना, मैट भी याद करके बहुत दुखी हो रहा है यार। मैंने कहा ना, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है। मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आई। और तो और, मैं तुम जैसे अमीर और डम बच्चों के साथ कभी भी नहीं पढ़ती थी। एक मिनट रुको, मैंने ये सब पहले भी कहीं देखा है। कहीं ये सीरीज लाइट तो नहीं? मैट, कहाँ जा रहे हो तुम? इस पागल के लिए परेशान मत हो। और मुझे पता है सीरीज में गायब होने के पीछे कौन था। मुझे उस तक पहुंचकर उससे बात करनी है। मुझे लगता है कि ये किसी स्कूल से नहीं, किसी मेंटल वार्ड से ट्रांसफर हुई है। सच कहूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, बस तुम देखती जाओ। यहाँ पे चल क्या रहा है आखिर? बस अब हो गया, ग्रेट गार्ड्स ने पकड़ लिया। उफ, ये तुम्हारा स्कूल है? ये स्कूल नहीं है, ये तो मेरा अड्डा है। याद कर रही हूँ, तुम्हें कहाँ देखा है मैंने। तो इतना स्ट्रेस्ड हो गई कि अपनी मम्मी को पहचाना भी नहीं। मॉम, ये मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं किसी रैंडम औरत को मॉम क्यों बुला रही हूँ? और आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई मॉम? हाँ, मैं सीक्रेट एजेंट बन गई और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये इतना खतरनाक है। ओह अच्छा,
पर मुझे 2 सुपर स्ट्रिक्ट भाइयों के साथ छोड़ना खतरनाक नहीं था क्या? वो तुम्हारा परिवार है। वो मुझे प्राइवेट गर्ल्स स्कूल में भेजना चाहते हैं। यक! मुझे जैसे ही पता चला मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई। रुको, मैंने मॉम को ढूंढ लिया, मतलब टास्क पूरा हो गया। पर मैं अभी भी रियलिटी में वापस क्यों नहीं गई? मॉम, क्या आप घर आ रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा गलती क्या हो रही है। ओह, पर अगर मैं मूवी का प्लॉट तोड़ दूं तो? तुम क्या बोल रही हो? पता है मॉम, आपने चुन लिया है करियर मुझसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने मान लिया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? अलविदा मॉम। इनोला कहाँ चली गई? रुको, सच में समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हे, तुम जानते हो, तुम्हें जरूर पता होगा। हाँ तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स में लिखो। ठीक है क्या ये मेरा अमीर स्कूल दुश्मन है और वो प्लेन में चढ़ा है क्योंकि उसको अपने प्यार के बारे में बताना है। तुम लोग कितने स्मार्ट हो, सब पता है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी और प्लेन में होना चाहिए था। हाँ, वैसे ये सब मैंने करने की सोची थी, लेकिन मेरे डैड ने ये सब मेरे को करने नहीं दिया था। और तुम मेरे प्लेन में चढ़ गए जो कि दुनिया के दूसरे कोने में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। बताओ मुझे क्यों? वैसे मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ किटी। क्या? अरे ये क्या हो रहा है यार, ये हमें जल्दी से जल्दी सही करना होगा। यहाँ पर बता रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी ट्रेन की सीटों को पकड़ लो, तुम कहीं गिर ना जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। नहीं, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। बस तुम यहाँ से आज पकड़ के जिंदा बच जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे। बस कुछ देर की बात है, फिर सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हम सब यहाँ से सच में बाहर निकलेंगे। तुम्हारा कन्फेशन बहुत अचानक था। ठीक है, मुझे याद करना होगा कि सीरीज में क्या हुआ था। किटी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। शायद इसी तरह मैं इस सीरीज को खत्म कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? सब कुछ ठीक हो गया है। किटी, तुम ये क्या कर रही हो? हेलो, ये कुछ क्यों नहीं हो रहा? किटी, रुक जाओ। क्या मुझे प्लॉट को तोड़ना चाहिए? चलो ठीक है। आई लव यू टू टाइलर। नहीं, किटी तुम कहाँ चली गई? किटी वापस आओ। सुनो ना, दूर रहो मुझसे, मैं खतरनाक हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं नहीं, ओ नहीं। बस अगर मैं सिर्फ नॉर्मल भी रहता ना, किसी को पता नहीं चलता। मुझे सब बताओगे, बिल्कुल जैसा हुआ था। मैंने यूमी को किडनैप किया क्योंकि मैं प्यार में था। जानता हूँ बेवकूफी थी, पर उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। तुमने उसे किडनैप किया, पर अब वो है कहाँ? मैं नहीं जानता। वो भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मेरी गलती है। तुमसे बस एक बेवकूफी हो गई, बात ऐसे बन गई। और अब वो पल आना चाहिए। अरियल, जाओ यहाँ से। मैट का मूड ठीक नहीं है। ओ, क्या सच में? अच्छा हुआ मैंने ये सब अपने वॉइस ओवर में रिकॉर्ड कर लिया डार्लिंग। अरे नहीं। और अब मैं पुलिस बुलवाकर तुम लोगों को पकड़वा दूंगी, समझ में आया ना? मुझे पहले से पता था तुम में कुछ गड़बड़ है। अगर उसके फोन पर वो सच में अरेस्ट हो गया तो मैं सब कुछ ठीक करके घर लौट जाऊंगी। लेकिन नहीं, वो सच में इतना अच्छा है, शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जो भी हो, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैट, भागो। ओह, तुमने ये क्या किया? उसने मेरी दोस्त को किडनैप किया था। नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। ए, वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तो मैं अवतार मूवी में आ गई। और तुम लोग कौन हो? अवतार में तो मैं ट्रांसपोर्ट हुई हूँ। रुको, तुम कौन हो? और तुम कौन हो? एक मिनट रुको, तुम ईवा हो और तुम टीना। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं।
हम सब नीले हो गए हैं। लेकिन कम से कम हम एक साथ तो हैं, बोलो। हथियार डाल दो, तुम्हारी ट्राइब खत्म, अब यहाँ हमारा राज है। ये तो बिल्कुल मूवी जैसा है। टाइलर, ओए एलियन के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा नाम लिया यहाँ पर। और डॉनी? इन्हें किसी तरह से हमारा नाम पता चल गया है, पकड़ो इन्हें। हमें बचना होगा, लड़ो। पर मैट वहाँ है, मैं नहीं कर सकती। ये हमारा सबसे मुश्किल टास्क है। इन्हीं लड़कों से पहले हमें प्यार करवाया और अभी इन्हीं से हमें लड़ना है। बहुत मुश्किल है ये। मैं टाइलर को चोट नहीं पहुंचा सकती। लड़कियों, खुद को संभालो। जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है वो जानबूझकर हमें भड़का रहे हैं। ये सब असली नहीं है, हम लोग सिर्फ अवतार हैं। बिल्कुल, पहले हम खुद को बचाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ। लगता है कि मैं वाटर ट्राइब से हूँ। सॉरी डॉनी। तो तुम गई। लगता है मैं फॉरेस्ट वाली हूँ। मैं तो फायर हूँ, मैं क्या करूँ? सॉरी। ये बहुत ज्यादा था, लेकिन मेरे पास एलिमेंट्रो की मास्टरी है यहाँ पर। कौन सा? हवा। अब उठो मैडम लोग, जाग जाओ। वाह, तुम लोग सच में इसी गेम के ऊपर सो गई। अवतार्स कहाँ गए? तुम कौन से अवतार्स की बात कर रही हो? हम तो अवतार्स थे, हम लड़कों से लड़े। और एक इविल साइंटिस्ट ने हमें आईवी से जोड़ रखा था और तुम हमें टीवी के थ्रू ढूंढ रही थी। लड़कियों, तुम सबका दिमाग घूम गया है क्या? मैं सिर्फ आधा घंटा ही लेट थी। जबरदस्त अजीब सपना था। ठीक है, तो फिर पार्टी शुरू करते हैं। लगता है हम लोग काफी सो चुके हैं। अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक सपना ही था। रुको, ये क्या ये तुम हो? मैं क्या? नया लड़का? हाँ, मैं नया लड़का हूँ, डॉनी। डॉनी? ये नहीं हो सकता। शर्लॉक होम्स? तुम्हें किसने ज्यादा हैरान किया, मेरे नाम ने या मेरे किताब ने? वैसे सच कहूँ तो दोनों ने। छोड़ो, तुम यकीन नहीं करोगे। अब बता भी दो, प्रॉमिस मैं नहीं हंसूंगा। हाँ। तो मुझे एक पागल सा सपना आया, मतलब मैं एक नेटफ्लिक्स शो में थी। हमेशा से जानते हो। तो अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे सपने में आए थे तो क्या तुम मानोगे? और मैं तुम्हारे सपने में क्या कर रहा था? हम 19वीं सदी में थे, मैं शर्लॉक की बहन थी और तुमने ही मुझे बचाया था। हे, तुमने प्रॉमिस किया था। अरे सॉरी, बस ये इतना फनी कोइंसिडेंस था। सोच रहा हूँ कि शर्लॉक इस पर क्या कहता। तो तुम्हें डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, ओल्ड टाइमली कॉस्प्ले भी। सॉरी, मुझे तुम लोगों का परफेक्ट मोमेंट तोड़ना नहीं चाहिए था। वैसे स्कूल कॉस्ट्यूम पार्टी में तुम लोग आ रहे हो ना? आज? हाँ, आज रात है, पर सच में मजा आएगा जरूर। बिल्कुल। सुनो, मैचिंग 19वीं सदी वाला लुक करें? ओह, बिल्कुल वही करते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। अरे यार, इन्होंने सच में एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। किसी ने मेरा पार्किंग स्पॉट दोबारा घेर लिया। सच में ये बहुत अनफेयर है, और वैसे भी ये मेरी स्पॉट है। ओह सच में? यहाँ पर मैं पहले आया था कायदे से। तो जब से याद है मैं अपनी बाइक यही पार्क करती आई हूँ, तो मैं बहस नहीं करूँगी। रुको, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पर मैं कुछ दिनों पहले ही आके शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, सच है, लेकिन मैंने तुम्हें पक्का कहीं पर देखा है। हाँ, छोड़ो जो भी हो। मैं टाइलर, मुझे ऐसे लोगों से मिलकर खुशी होती है जो दूसरों की जगह पे पार्क कर देते हैं। टाइलर? ओह गॉश, हम 100% एक दूसरे को जानते हैं। पता है क्या टाइलर? मेरे सामने शाड़ी मत बन। नहीं, मेरे पास बेटर आइडिया है। आज रात स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी में साथ चलोगे? उसमें मेरे लिए क्या है? तो मैं तुम्हें यहाँ पर कार पार्क करने दूंगी। डील?
डील कंफर्म्ड। बढ़िया, मैं आज रात स्कूल गेट के पास वेट करूंगी। अरे अपना नाम तो बताती हुई जाओ पहले। मैं टीना हूँ। टीना। अरे नहीं यार, मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिली। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अरे वाह, ये तो नया अवतार आ गया। पार्टी के लिए मुझे कौन सा लुक चाहिए मुझे पता चल गया। ये तुम हो? सॉरी, मैं कितना क्लमजी हूँ ना। चलना और सोचना ये दोनों चीजें साथ में बंद करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, हो सकता है हम सेम बायो क्लास में जो हैं, बस पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई तो इसीलिए शायद। मैं मैट हूँ। बिल्कुल मैट। ये क्या है? ये तो बिल्कुल सपने जैसा ही नाम है और देखने में भी बिल्कुल वैसा है। तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है क्या? जाने दो उसे। कल मैंने सच में तुम्हें सपने में देखा। ये पक्का कोई सिग्नल है या स्कूल में तुमने मुझे कई बार देखा होगा। और तुम्हारी शक्ल मेरे दिमाग में घुस गई है। ये अच्छा है वैसे। सॉरी पर आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, तुम्हारी वजह से नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरा एक फ्रेंड गायब हो गया है ना। गायब? सब कुछ फिर से मेरे सपने जैसा ही क्यों हो रहा है? चलो इस बात से थोड़ा ध्यान हटाते हैं। पता है कि तुम सैड हो, पर शायद पार्टी में जाने से तुम्हारी हेल्प हो जाए। क्या पार्टी? हाँ, वहाँ देखो, आज स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना दिमाग क्लियर करना चाहिए। और उसके बाद प्रॉमिस है तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने में हेल्प करूंगी। अब चलो भी, बहुत मजा आएगा। तुम कौन सा कॉस्ट्यूम पहन रही हो? ओह, ये तो आइकॉनिक होने वाला है, पर किसी को बताना मत। हम सब अवतार कॉस्ट्यूम में ही क्यों आ गए? गर्ल्स, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये एक्सीडेंटली हो गया। मैं ये कर भी क्यों रही हूँ? हाँ, वैसे 19वीं सदी वाला फील लेने के लिए तुम्हें क्विल से लिखना आना चाहिए। इससे हमारी पार्टी को क्या हेल्प मिलेगी? तुम धीरे धीरे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और ग्रेस को बिल्ड कर रही हो। या शायद तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का बहाना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है। शायद मैं चाहती हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, ये धुलेगा भी नहीं। ईवा, मैं मदद कर रहा हूँ। अरे, ग्लिसरीन से भी नहीं निकल रहा है। बस मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। हम कुछ सोच लेंगे। और ऐसे डिसाइड हुआ कि मैं अवतार बनूंगी ताकि इंक ना दिखे। ठीक है, तुम्हारा तो समझ में आ गया, पर टीना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं अब कौन कॉल कर रहा है? किटी? हेलो? हेलो डियर, मुझे पूछना था कि तुम क्या पहन रही हो। मैं नहीं बता सकती, ये एक सरप्राइज है। ओह प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। ठीक है फिर। मैं झूठ बोलूंगी, सरप्राइज और भी ज्यादा हो जाएगा। मैं तो आज रात रोनाल्ड मैकडोनल्ड बन के आऊंगी। हाँ, वो तो अब चलता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मुझे पता था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। होश में भला कौन रोनाल्ड मैकडोनल्ड को याद रखता है? वेल, तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। सरप्राइज सरप्राइज होता है। किटी, फिर तुम्हें कैसे पता चला? ये बहुत सिंपल था। अगर कोई अवतार वाला लुक नहीं ले रहा है तो क्यों ना मैं ही से ले लूं। और अब तो मैंने मैट को भी बता दिया है। नो वे, सच में क्या ये इतना इजी था क्या? गर्ल्स, आर्ग्यू करना बंद करो। चलो हम स्लो डांस करते हैं। बिल्कुल, जो भी। किसी को ढूंढ रही हो? हमारी फ्रेंड एलिस, उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगी, बस वो भी अवतार कॉस्ट्यूम में ना हो। एलिस हमेशा की तरह लेट है। वो सच में कभी टाइम पर नहीं आई है। वो हमारी 4th फ्रेंड है। अगर वो नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आखिरकार हम डिटेक्टिव्स हैं। सच में। तुम कैसे हो? अब सैड तो फील नहीं हो रहा? ठीक ठाक, पर तुम्हारे साथ इजियर लग रहा है। शायद तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड मिसिंग है? क्या तुम्हारे ईयर की? हम बचपन से दोस्त हैं, एलिस। एलिस? गर्ल्स, एलिस सच में मिसिंग है।
क्या मतलब है कि मिसिंग है? वो कहाँ से मिसिंग हुई? तुम श्योर हो? हाँ, मैट ने बोला। पर मैट कहाँ गया? ओह नो, मेरे टीवी शो वाले सपने में वो किडनैपर था। मैट कहाँ है? वो मैट! एलिस! नहीं, बात मानो, एल को जिंदा रहने दो, प्लीज छोड़ दो उसे। ये मेरा फेवरेट स्ट्रेंजर थिंग्स कैरेक्टर है। शायद वो बच गई हो। लगभग सही गेस है। माइक आखिरकार यही बात करता है। हाँ, मैंने स्पॉइलर पढ़े हैं। हे, आप सुन रहे हैं WSQ के रॉकिन रॉबिन ब्रेकिंग न्यूज के साथ। स्पेशल एजेंट हमारे 11 को ढूंढ रहे हैं और इनाम भी है इस पे, वो भी $1,00,000। वाह, ये एक कूल प्लॉट ट्विस्ट है। मतलब वो मरी नहीं, वो बच निकली और वो उसके पीछे पड़े हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। काश ये सच होता, हम $1,00,000 जीत पाते। ऐसा कहते हैं कि वो अभी भी असली दुनिया में है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे हम लोगों से बात कर रहे हैं ना। बढ़िया है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हम उसे उस क्रीपी साइंटिस्ट और सोल्जर से पहले ढूंढ लेंगे। और अभी के लिए लाउंजेस को एंजॉय करो और WSQ के पे बने रहो। हाँ, वाओ, राइटर्स जीनियस हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के एडिटिंग को इस तरह से ट्विस्ट करना जैसे 11 हमारी दुनिया में भाग गई। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बकवास है। ये वही है असली 11। हमारे घर में है। चलो इसे पकड़ते हैं। अगर ये सच है तो हमें $1,00,000 मिलेंगे। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि वो भाग जाए। चलो, हम मॉल में क्यों आए हैं? हमें 11 को ढूंढना चाहिए। हमारे पास टाइम है। मुझे आइसक्रीम खानी है और सोचना है। जल्दी से आइसक्रीम खाओ, फिर हम निकल जाएंगे, वरना कोई और 11 को ढूंढ लेगा। अरे सालो, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? स्टीव हैरिंगटन। अगर तुम लोग एल को ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा। भाई यार, बैट नीचे रखो। मैंने देखा है तुमने शो में उसके साथ क्या किया है। ओह स्टीव, यहाँ क्या हो रहा है यार? ये बेवड़े एल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, कोड रेड। हम मर गए, छुप जाओ। बाहर निकलो। अब तो हमें पुलिस बुलानी होगी। अरे डस्टिन, चल इनके छक्के छुड़ाते, छोड़ेंगे नहीं। वो हमें मार डालेंगे। अबे पीछा करना उसका। कोड रेड। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? प्लीज हमारा मेकअप नीचे रख दो। मेरे करीब मत आना। हाँ, देखो हमारी बात सुनो, हम बस तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मेरी लिपस्टिक। हम पर चीजें फेंकना बंद करो। ये क्या किया तुमने? मुझे जानने के लिए तुम्हें सच में रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अरे बांधा क्यों है मुझे? मुझे पता है तुम लोग ये इनाम जीतना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को वो नहीं मिलेगा। अरे बस करो, हम तुम पर हमला नहीं करने वाले थे। तुमने खुद ही ये चाहा। क्या हो रहा है? तुम्हारी खैर नहीं। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। वो भाग
भाग गई। कोई बात नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे और सारे पैसे हमारे होंगे। कोड रेड, कोड रेड। हल्का चिल्लाना बंद कर, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। प्लीज हमें मत छुओ, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हाँ, मैंने तुम लोगों को बात करते हुए सुना कि तुम एल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी बोलो, तुम सब कौन हो? तुम लोगों को एल्विन क्यों चाहिए? हमने टीवी पर देखा कि उसका पीछा किया जा रहा है और हमने सोचा कि हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्या कहा? पैसों के लिए? हाँ, वो लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां अंदर हैं। अरे यार, वो तो एक डेमो गार्गन है। हमें उसे बचाना होगा। तुमसे तो बाद में निपटूंगा। चलो सबके सब मेरे पीछे। अरे नहीं, वो भाग गया यार। अरे तुम्हारा बैच। अरे हो कौन तुम लोग? स्टीव? डस्टिन, ये नहीं हो सकता। वो हमारा पीछा करते हुए घर तक आए और हमें पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारे घर के डेमो गार्गन ने असल में हमें बचाया। लेकिन तुम उन्हें पकड़ना क्यों चाहते थे? क्योंकि वे लोग हमारी एल को ढूंढ रहे हैं ताकि वो साइंटिस्ट को सौंप सके। हम उन्हें बिल्कुल भी इसमें दखल नहीं दे सकते। हाँ हाँ, वरना हमें इनाम नहीं मिलेगा। सही कह रही हो। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? ये अजीब है यार। वैसे एलिस और मुझे चलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे घर में एक डेमो गार्गन है। हमारे पास एक स्पा। चलो। अरे कौन सा स्पा? तुम खतरे में हो, वापस आओ। भूल जा छोटे, वो लारा क्रॉफ्ट और सारा जॉनसन जैसी है लड़कियां मस्त एकदम काम करती है। कौन? ये किस तरह के बूमर जोक्स हैं? तूने हमें जख्म नहीं दिए, इसलिए हमने तेरे को एक एहसान दिया है यार। हम तो गए काम से। चलो बस चुप रहते हैं। मुझे इस घर में खाना ढूंढना है। वॉफल्स, मेरे पसंदीदा वॉफल्स। ये तो फ्रिज में रखे हैं, किचन के अंदर। ये रहा फ्रिज। ये तो बहुत आसान था। उन बेवकूफों को मुझे ढूंढने दो। मैक्स, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? आई शैडो मेरे ख्याल से। ओहो, ये तो हाइलाइटर है। ताक झाक के लिए सॉरी, लेकिन सच कहूँ तो 80s में हमारे पास ये चीजें नहीं थी। रुको, ओह माय गॉड, क्या तुम नैन्सी हो? हाँ। तुम मैक्स हो, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। लव यू। ओह माय गॉड, तुम मेरी हो। तुम हमारी दुनिया में कैसे आए? हम अपनी दोस्त एल को ढूंढने आए हैं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? चलो हमें बताओ, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो यहीं कहीं है, इसी घर में। वो असल में हम उसे पकड़कर इनाम पाना चाहते थे। 11 को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अगर तुमने उसे सौंप दिया तो वो मर जाएगी। लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। इमोशनल क्यों हो रही हो? म्यूजिक को ही कहने दो, बोझ हैरी। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी। चलो चलें। हमें वाकई अपने बालों से डेमॉर्गन के जाल बनाने होंगे। कहो, क्या लगता है तुम्हें? माय डियर, इस वक्त तुम्हारे सामान की चिंता करने का टाइम नहीं है। तुम नहीं खरीद सकती हो अगर पहले डेमोगॉर्गन ने तुम्हें नहीं खाया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी माएं घबरा जाएंगी। तो बस कह देना कि नैन्सी ने बोला है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी दुनिया में थोड़ी कूल हूँ। हमारे लिए हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स तुम्हें जानते भी नहीं हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने सुना मैक्स? हम इनकी दुनिया में उतने कूल नहीं हैं। मैक्स, मैक्स। हाँ, क्या हुआ ऐसे?
देखना, वो उसके दिमाग में घुस गया है। शायद हम हेल्प कर पाए कुछ। हमने शो में देखा था, तुमने उसे गाना सुनाया था। रुको, ये लो, इन्हें उसके कानों में लगा दो। ये क्या चीज है और इसका वायर कहाँ है? हाँ, ये वायरलेस है, थोड़ा जल्दी करो। वायरलेस बिना तार के कैसे? अच्छा चलो ठीक है, क्रेजी घर का सॉन्ग बजाओ। तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। रुको, देखो, बोल्ड हैरी का एक हमारे बेडरूम में ये वेफल के डब्बे क्यों हैं? ये सिर्फ एल ही कर सकती है, वो यहाँ थी। हमें उसे ढूंढना होगा, वो खतरे में है ना? मेरे पास एक आइडिया है। तुम सुन रही हो? रॉक एंड रॉबिन को कॉल कर रही हूँ, एक न्यूज अपडेट दो और गाना बजाओ ताकि एल को पता चले हम उसे ढूंढ रहे हैं। और इस तरह बहादुर जादूगर डॉनी अपनी सुपर पावर का यूज करके टिंटिनिया गांव को बचाता है। बुरा डेमोगार्गन हार गया, गांव वाले खुश होते हैं और बहादुर डॉनी की तारीफ करते हैं। ये तो बहुत कूल है, असली स्ट्रेंजर थिंग्स के हीरोज के साथ D&D खेलना। सच कहूँ तो मैंने कभी ये शो नहीं खेला, तो मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, समझ गए? ये तो बेवकूफों का गेम है मिस्टर फैंसी। एल वहाँ थी। किधर है? वहाँ। हाँ, वहाँ कोई नहीं है, शांत हो जाओ। मैंने उसे देखा। हमें दूसरों से कांटेक्ट करने की जरूरत है और लड़कियों से कहो एल को बताएं कि उसे यहाँ कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता। यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा। क्या? पीछे हटो, मॉन्स्टर। माँ, क्या है बताओ? डेमोगार्गन, उसने डायरेक्शन बदल दी। और अब वो कहाँ है? हमारे घर पर। माँ, पहुंचाने का देखो। मैं अपनी माँ को मरती हुई नहीं देख सकती है, तुम मर जाओ। जाके नैन्सी की मदद करो। शायद यहाँ आना एक गलती थी हमारी। हम सब मरने वाले हैं। यार, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझमें मेरी जान बसती है। ये मेरी लाइफ की सबसे डरावनी चीज है। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें बच्चों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। आपने सबको बचा लिया मिसेस व्हीलर। तुम लोग 11 को ढूंढो, इससे पहले कि साइंटिस्ट उसे ढूंढ लें। एलिस कहाँ है? वो चली गई। मेरे पास एक आइडिया है। तो हम हम एल को नहीं कैसे ढूंढ ढूंढेंगे? सकते। माइक, जब तक उसे पता नहीं चलेगा ये सेफ है, वो वापस नहीं आएगी। वैसे मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हारा नाम भी तो माइक है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। अबे यार, तुम लोग बैट छोड़ने में तो मदद कर सकते हो ना? इसे कैसे ठीक करें? ये पूरा टूट गया है, ये खत्म हो गया है। और वो क्या है? किसी ने मैगी खाया है यार। हाँ, शायद लड़कियों ने। स्लाइम, बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसे। स्टीव, इसे देखो। हटा इसे बावड़ी पूछ। ये क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा बैट ठीक कर रहा हूँ। एक मिनट, ये लो। माइक क्या हुआ? ओह एल, क्या तुम हो? मैं हूँ माइक, मैं अलविदा कहने आई हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ एल, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एलिस नाम की लड़की जो यहाँ पर रहती है ना, उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अरे नहीं, क्यों?
मैं समझती हूँ मेरी वजह से उसकी दुनिया में बहुत सारी चीजें बुरी हुई हैं। नहीं, मत जाओ, हम तुम्हें बचाएंगे, ओके? लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो मुझे जल्दी पकड़कर मिलिट्री बेस में ले जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माइक। अबे माइक, तुझे क्या हो गया? साइंटिस्ट ने एल को ढूंढ लिया, हमें उसे बचाना होगा। हम साथ हैं, तुम्हें पता है वो कहाँ है? एलिस, क्या कर रही हो यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ खास नहीं, बस किसी को टेक्स्ट कर रही हूँ। तो क्या तुम पुलिस को बुला रही थी? मैं पुलिस को टेक्स्ट क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है इसलिए। प्लीज, तुम बस सोच रही हो। सॉरी। तुम एल को पुलिस के हवाले करने वाली थी? पागल हो क्या? अच्छा है तुमने भेजा नहीं अभी तक। ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? या शायद ये अच्छी बात नहीं है। वो लड़की सिर्फ मुसीबत लेकर आती है। तुम जरा से डेमॉर्गन से डर गई? हाँ बिल्कुल, मैं डर गई। क्या तुम नहीं डरी? और मुझे पहले से ये पता है कि मैं इनाम का कुछ हिस्सा कैसे खर्च करूंगी। उम्मीद है थेरेपी पर। क्या? चालाकी के लिए गद्दार, कोई मुसीबत में है और तुम उसे बेच रही हो। ओह गॉड, ये ठीक नहीं है। ईवा, मुझे माफ कर ठीक है, दो। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे पकड़वा दो। लेकिन याद रखना, ऐसा करके तुम अपने दुश्मन बना लोगी। ईवा, और उन लोगों में मैं भी एक होंगी। खैर, मैं अपने 1 लाख खुद कमा लूंगी। रो क्यों रही हो गद्दार? छोटा इनाम मिला है इसलिए बोलो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या हो गया था? हमें पता है तुमने क्या किया है। हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे, बस बताओ एल कहाँ है? वो उसे ले गए। उसे कहाँ ले गए वो लोग? मिलिट्री बेस में, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है लड़कियों, चलो निकलो, हम वहाँ जा रहे हैं और उसे वापस लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ये मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसे ठीक करूँगी। बढ़िया है, अब तुम्हें पैसे भी मिल गए और तुम अब हीरोइन भी बन गई। अब तुम हो मेरी असली रॉबिन हुड। हे, बस करो। उसे पता है कि उसने गलती की है। वो देखो, ये एल है, हेल्प मांग रही है वो। सब लोग अभी बेस पर जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, लगता है यहाँ मेहमान आए हैं। हे, हमारी बात सुनो, हम अपने दोस्त को बचाने आए हैं। हाँ। चुप रहना ही बेहतर है यार, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। उसने कुछ गलत नहीं किया, इसकी जगह मुझे ले लो। माइक नहीं। इतना बलिदान एक अजीब लड़की के लिए। ये वो लड़की है जो सबको एक नजर से मार सकती है। यहाँ सब खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कमाल है। अरे एल, अपनी पावर यूज करके इनको बेहोश क्यों नहीं कर देती? जैमर्स, इसकी पावर से हम इन लोगों को मात दे सकते हैं यार, सच में। हाँ, धोखेबाज। तो अब हम उसकी हेल्प कैसे करें? वो हथियार बंद है। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। जल्द ही। तुम पहले ही कर चुकी हो, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। मैं ये अकेली नहीं कर सकती। मैं इन्हें बचाऊंगा। तो 3 गिनने पर 1। बेवकूफ, हम अपनी एल के लिए लड़ रहे हैं। अरे हम लोग तो हार रहे हैं। डॉनी, डॉनी क्या हो रहा है तुम्हें? डॉनी, ओह माय गॉड। विल, ये विल में बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको एल। ओ, तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मुझे बचाया। मैं तुमसे डरती थी, लेकिन तुम लोग बहादुर हो। थैंक यू, थैंक यू। और अब हमें जाना है। गुड बाय। नहीं, रुको। मैंने स्टीव हैरिंगटन को देखा और फोटो नहीं ली। लड़कियां मेरा यकीन नहीं करेंगी। सुनो ना, यहाँ से चलते हैं, ये सेफ जगह नहीं है यार। चलते हैं।
ये दिन सिर्फ हॉकिंस के लिए ही नहीं बल्कि क्रेजी घर लैंड नाम के छोटे से शहर के लिए भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। क्रेजी घर लैंड में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आएंगे, है ना? 11 को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ? म्यूजिक को ही कहने दो। बोल्ड हैरी का एक गाना रॉक एंड रोल। फाइनली हमने 11 को बचा लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं विल बायर्स बन गया हूँ। किसी तरह से उसकी पावर्स तुम में आ गई। मुझे सच में फिर से माफ कर दो। भूल जाओ, वो उसे कभी ना कभी ढूंढ ही लेते। बस ऐसा दोबारा मत करना, ओके? ओके। टॉनी, ये सब होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा सिर फट रहा है, जैसे मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और उसे बाहर निकाल दिया हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो डॉनी? टॉनी, क्या हुआ? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? पूछो मत, बस कॉल करो। चलो, मैं भी हेल्प करूंगी। टॉनी उठो ना प्लीज, उठो। तुम्हें क्या हो गया? टॉनी प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज टॉनी प्लीज उठ जाओ ना। क्या हो गया है तुम्हें? डोनी। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? अरे यार, हम स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे थे और तुम सो गए। हे, तुम पूरे एपिलोड में सोते रहो। हाँ, सब अच्छा था। हाँ, मेरा क्या? मैं विल बन गया था, है ना? देखना, मेरे दिमाग में घुस गया था। क्या? नींद में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा साइंटिस्ट टीवी पर एल का शिकार कर रहे थे और फिर वो हमारे घर आई और फिर हम डस्टिन, नैन्सी, मैक्स और माइक से मिले। वो माइक व्हीलर नहीं। डॉनी, तुम क्या बोल रहे हो ये? हाँ, क्या तुम भूल गए? हमने डेमोगॉर्गन से लड़ाई की, फिर मिसेस व्हीलर ने उसे बोतल से मार डाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो सीजन 5 था और फिर क्या? फिर क्या मतलब है तुम्हारा? साइंटिस्ट एल को ले गए, तुम वहाँ थे, तुमने इनाम के लिए उसे दे दिया। क्या मैंने? हाँ, और फिर हमने मिलिट्री से लड़ाई की और मुझे अचानक विल की पावर मिल गई और मैंने उसे खत्म कर दिया। हाँ। अब चुप ही हो जाओ वरना मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तब से बोले पड़े हो। मुझे लगा माइक ने पहले ही बुला ली होगी। हाँ, पूरा पागल है। और तुम ईवा, तुमने मुझे किस किया? ऐसा है, अब अपनी शानदार कहानी, अपना शानदार सपना यहीं पर खत्म करो तुम। हम लोग बोर हो गए सुन कर, तब से पता नहीं क्या बता रहे हो। पहले राइटर थे क्या? तो ये सब बस एक सपना था। और तुमने मुझे किस नहीं किया क्या? खैर, अगर तुम मेरे लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करते तो शायद। तो चलो डेट पर चलते हैं। और क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल, मैं सच में डॉनी की और बकवास सुनना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। 4 चॉकलेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी के साथ प्लीज। ओह, हेलो लेडीज, जेंटलमैन। तो क्या तुम स्टीव हो? बिल्कुल मेरे सपने जैसा। तुम्हारा सपना सच हो रहा है। स्टीव के कपड़े पहनने के बाद मैं तो पूरा स्टीव लग रहा हूँ। अब मजा आएगा। बच्चों के ग्रुप को लगता है कि तुम असली हो। अरे वो उन्हें धक्का देने के लिए अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर रही? पता नहीं यार। दोस्तों, हम हार रहे हैं। रुको। मेरा घुटना।